आज की डे टू डे लाइफ में जो जीते हैं, हर किसी को हर तरीके का स्ट्रेस रहता है। कोई एजुकेशन को लेके स्ट्रेस ले रहा है, स्टूडेंट जो हैं, वर्किंग क्लास वाले हैं वो पैसे को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है उसकी। स्ट्रेस आपको किन किन रीजनों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है वो पहले हम बाइफोकेट करेंगे। उसके ऊपर फिर मैं बेसिक जो फंडामेंटल्स सॉल्यूशंस हैं वो आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट मैच्योरिटी। आज का बेसिकली जो हमारा सेशन है वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके। हम आज की डे टू डे लाइफ में जो जीते हैं, हर किसी को हर तरीके का स्ट्रेस रहता है। कोई एजुकेशन को लेके स्ट्रेस ले रहा है, स्टूडेंट जो हैं, वर्किंग क्लास वाले हैं वो पैसे को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है आपकी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट उसका क्योर एक ही प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। अब वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहले तो ये सीखने की कोशिश कीजिए आप कि स्ट्रेस होता क्या है और कैसे कैसे होता है स्ट्रेस, आपको किन किन रीजनों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है वो पहले हम बाइफोकेट करेंगे। उसके ऊपर फिर मैं बेसिक जो फंडामेंटल्स सॉल्यूशंस हैं वो आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज कैसा है, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ स्ट्रेस के बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं, क्यों स्ट्रेस हो रहा है हमें, और उसको ओवरकम कैसे करें स्ट्रेस को। डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनको टैकल करना है, वही जिंदगी है। जिंदगी का सिंपल फंडामेंटल है बॉस, आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। अब ये समझिए स्ट्रेस के लेवल्स कैसे होते हैं। स्ट्रेस आपको 3 तरीके से होती है बेसिकली। 3 तरीके में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेस होती है 3 चीजों की वजह से। पहला आपका पर्सनल लाइफ, दूसरा आपका प्रोफेशनल लाइफ, और तीसरा जो काफी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, फाइनेंशियल लाइफ। ये 3 चीजों में आपको स्ट्रेस होती है। एक एक चीजों को मैं आपको बाइफोकेट करके समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, आप लोग को सबको पता है मेरा एक फॉर्मूला है, लास्ट में क्लाइमैक्स में मैं आपको एक रिवेलिंग पार्ट देता हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए आप। एंड में मैं आपको क्लाइमैक्स दूंगा जिससे आपको एक एडिशनल बूस्टर आपको मिलता है वीडियो का। अच्छा, 3 लेवल स्ट्रेस के मैंने आपको बता दिए। बेसिकली आपका पर्सनल लाइफ स्ट्रेस में होता है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से स्ट्रेस होता है, और तीसरा आपका फाइनेंशियल लाइफ की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। अब पर्सनल लाइफ में क्या क्या आते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, कॉमन आपके रिलेटिव्स वगैरह हो गए, या आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फ्रेंड्स में हो रहे हैं, फैमिली में हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के साथ अनबन हो रहा है, बच्चों का एजुकेशन में ध्यान नहीं लग रहा तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, पेरेंट्स को लेके स्ट्रेस हो जाता है कई बार। तो वो सारे आपके पर्सनल कॉर्ड्स आ गए। किसी से मनमुटाव हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ सफर करती है, वो पर्सनल आपको स्ट्रेस होते हैं। सेकंड आपका आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या क्या स्ट्रेस होता है, आपको ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिलता है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। बॉस का प्रेशर आता है, काम का प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा कमाते हैं, कम काम करते हैं, कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। ये सब चीजों की वजह से आपका स्ट्रेस अपग्रेड होता है प्रोफेशनल लाइफ में। फाइनेंशियल में क्या होता है, जब आपका ओवरकम आप किसी चीज को नहीं कर पाते हो तब आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। जैसे आपका रूटीन लाइफस्टाइल है वो आप जी रहे हो, आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आपकी जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती तो आपको स्ट्रेस होता है। उसके अलावा आपका पैसा आने वाला है बट कहीं स्टक आउट हो जाता है, उसकी वजह से आपके रोलिंग जो खर्चे हैं वो बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें आपको स्ट्रेस आता है। अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो उसमें फाइनेंसेस का बहुत मैटर करता है। जॉब भी कर रहे हो तो आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिली तो आपका रेंट टाइम पे नहीं जाएगा, उसका आपको स्ट्रेस आ जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑफिस अच्छा मिला है, पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, बट फाइनेंशियल अगर बैलेंसेस में नहीं है तो भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेस होगा। अब फाइनेंशियल में कई तरह के स्ट्रेस आते हैं, मेडिकल इश्यूज आ गए, उसमें आपके खर्चे हो गए तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं था, आपकी सेविंग्स नहीं थी, प्रॉपर सिस्टमेटिक सेविंग्स नहीं थी, उसकी वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे जाके आपको तकलीफ है। या आपका सब सस्टेनेंस अच्छा चल रहा है, फाइनेंसेस आपके सब बढ़िया चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। अब इन तीनों चीजों के बाइफोकेशन आपको समझ में आ गया, स्ट्रेस क्यों क्यों होता है, किन किन रीजनों से होता है, कौन से लेवल तक हो सकता है। उसके ओवरकम मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशंस, क्या क्या आपको करना चाहिए वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पर्सनल लाइफ की जो स्ट्रेस है वो बेसिकली हमारे माइंडसेट के ऊपर है।
इमोशनल्स पे जितने आप कंट्रोल रखोगे आपकी पर्सनल लाइफ उतनी सफर कम होगी। इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखें? आप अपना एंगर कंट्रोल करके चलिए। एंगर के ऊपर जितना हो सकता है अपना होल्ड रखिए। जब आप ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो उस टाइम के लिए आप या तो अकेले रहें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, किसी को कुछ बोले, या आप मौन व्रत धारण कर ले। सबसे सिस्टमेटिक फॉर्मूला है बस। सुबह सुबह आप उठिए, आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और एक फ्रेशनेस रहेगी। तो उसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको एंगर जल्दी आएगा नहीं। इमोशन है उसको अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो इमोशन पे ही आपकी पर्सनल लाइफ चलती है। इमोशंस को आप कंट्रोल कीजिए, आपका एंगर कंट्रोल में रखिए। आप ज्यादा इमोशनली ना हो जाएं किसी चीज को लेके, या ज्यादा ही आप शांत स्वभाव से ना रहें। हर चीज को बैलेंस करके आप चलिए, आपकी पर्सनल लाइफ सफर कम होगी। सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। जब सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आप समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाती है। मैक्सिमम टाइम हमें जो स्ट्रेस होती है, हमारे जो डिस्प्यूट होते हैं, वो एक ही चीज की वजह से रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। या तो हम सामने वाले को पूरा समझने की कोशिश नहीं करते या समझना चाहते नहीं है। तो उस चीज पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए तो पर्सनल लाइफ आपकी सफर होना कम हो जाए। जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, टारगेट अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, या बॉस का प्रेशर आ रहा है, पीयर प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है आपका, जो भी आपको इश्यूज आते हैं उसको ओवरकम करने के लिए देखिए 2-3 बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हो तो पहला तो आप अनुशासन में रहिए। आप ऑफिस के काम से जा रहे हैं, ऑफिस का काम आपको डेडिकेटेडली करना है, उसमें आपके ऊपर ऑब्जेक्शनल काम नहीं होना चाहिए। अगर आप बैकएंड में हो तो अपना रूटीन वर्क कीजिए, वहां आप अपनी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व मत कीजिए, वहां फ्रेंड सर्कल या बाकी चीजें आप इन्वॉल्वमेंट मत देखिए। एक ही फोकस रखिए, आप ऑफिस काम करने के सिलसिले में गए हैं तो आप काम करिए, अपना काम ऑन टाइम आप कीजिए, अनुशासन में आप रहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में आप सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हो, अनुशासन में रह रहे हो, डेली रूटीन प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, पहला चीज तो आपका ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो वैसे ही कम हो जाएगा। बॉस को भी वो चीजें दिखती है, आपके सीनियर जो मैनेजर होंगे उनको भी वो चीजें दिख के आती है कि बंदा कितना डेडिकेटेड है। आपका जो बिहेवियर है वो भी कैलकुलेशन में आता है, पहली चीज। दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये रहता है कि आपके जो टारगेट्स हैं उसको प्लान लेके आइए प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपके टारगेट अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान में लाइए। अगर आपको ईयरली टारगेट मिलता है, मंथली मिलता है, उसको बाइफोकेट कर दीजिए, एवरी वीक बाइफोकेट कीजिए। मंथली मिला हुआ है तो, ईयरली मिला हुआ है तो आपको मंथली डिवाइड कर दीजिए उसको, वो आपके टारगेट अचीवमेंट का गोल हो जाएगा आपका सेट। उसके बाद क्या होता है, अगर पीयर प्रेशर आता है तो ये आप सोच के चलिए आपको जो इनकम मिल रही है आप उतने सफिशिएंट इनकम में खुश रहना सीख लीजिए। पहली चीज, अगर आप खुश नहीं रह पाते हैं, पीयर प्रेशर आता है, वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है, तो बॉस आप भी ज्यादा कमा सकते हो। आप उतना मेहनत, उतना स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। अगर सामने वाला आपसे ज्यादा कमा रहा है दैट मीन्स वो आपसे ज्यादा कैपेबल है। अपने तक उस अप्रोच तक आप लेके जाइए। और एल्स अगर ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो इमीडिएटली ओवर स्ट्रेस लेके उसको स्ट्रेच करने का कोई तुक नहीं बनता। सिंपल कैलकुलेशन है, प्रोफेशनली आप काम करने आए हो, अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने आए हो, नहीं जम रहा है, इमीडिएटली आप स्विच कर दो उस चीज को, स्ट्रेस आउट लेके आप, टाइम इज मनी बॉस, टाइम की कदर करो। टाइम है, टाइम रहते रहते निकल लो, ये चीज फोकस में रखो। अगर ग्रोथ टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, बॉस अच्छा नहीं है, सब कुछ करने के बावजूद आपको हर टाइम स्ट्रेस रहता है, तो आप इंडस्ट्री चेंज कर दो, जॉब चेंज कर दो, अपना वर्किंग स्टाइल चेंज कर दो, और हर दिन नया कुछ सीखने की कोशिश करो। आप ऑफिस में जाते हो तो रूटीन लाइफ से आप बोर मत हो जाओ। अगर आप रूटीन लाइफ से बोर हो गए तो भी आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। जो भी आप रूटीन वर्क करते हो उसमें एवरी डे कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करो, नए चैलेंजेस के साथ काम करना शुरू करो, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस चलेगी। थर्ड, आपका फाइनेंसेस। फाइनेंसेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो गो थ्रू कीजिए। पहली चीज, अपने फाइनेंसेस को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हावी हो गए तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। और सिस्टमेटिक रखिए हर चीज को, आपके फिक्स एक्सपेंडिचर अलग रखिए, वेरिएबल एक्सपेंडिचर अलग रखिए, आपके सेविंग्स अलग रखिए, एंटरटेनमेंट जोन के लिए आपके पैसे अलग रखिए। ये कैलकुलेशन जब आप लेके चलेंगे और टाइम टू टाइम ग्रोथ अपना देखते रहिए आप। जैसे महंगाई बढ़ती है हर साल, आपको पता है 7% से 8% महंगाई बढ़ती है, अपग्रेड होती है, तो बॉस आपको आपकी इनकम भी मिनिमम, अगर 7% महंगाई बढ़ रही है तो 10% आपको इनकम बढ़ानी है। अगर 10% महंगाई बढ़ रही है तो 15% आपको इनकम बढ़ानी है। इनकम का ग्रोथ आपका हमेशा महंगाई से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे फाइनेंसेस में। तो फाइनेंसेस का स्ट्रेस हर किसी को रहता है। पैसा किसको नहीं प्यारा है बॉस, पैसा सबको चाहिए। उसको पर्टिकुलर आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाओ, हर चीज को सिस्टमेटिक रखो, आप किस में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना। और एक चीज और ध्यान रखो,
इमरजेंसी के लिए आपकी सेविंग्स होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के लिए आप सेपरेट सेविंग करना शुरू कीजिए, ताकि अनवांटेड जो बर्डन्स आते हैं ना, उसका आपको प्रेशर ना आए बाद में जाके, फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। एटलीस्ट आप फैमिली को कहीं आउटिंग लेके जाना चाहते हो बट फंड्स नहीं है, तो उसके प्रेशर आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ सफर कर रही है। किसी का मेडिकल इश्यूज आ गए, पेरेंट्स का, बच्चों का, फैमिली का या आपका खुद का, ऑन दैट नोट आपके पास फंड्स नहीं थे, वो एक बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। उस टाइम पे आपको काफी स्ट्रेस हो सकती है, तो वो सब बैलेंस करना है तो आपको इमरजेंसी लोकेशन रखना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अब टाइम है आपके क्लाइमैक्स रिवीलिंग का। क्लाइमैक्स का आप लोग को सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आई अंडरस्टैंड। आप लोग ने बेसिक चीजें समझ ली, स्ट्रेस क्यों होता है, कौन से स्ट्रेस के लेवल्स होते हैं और उसको ओवरकम आपको कैसे करना है। वो चीजें आपने, बेसिक जो चीजें होती है वो मैंने आपको बता दी। डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर डिटेल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिए। ओवरऑल अच्छा, क्लाइमैक्स पे हम आते हैं। क्लाइमैक्स में क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ। आपने 3 तरीके स्ट्रेस के समझ लिए। पर्सनल लाइफ स्ट्रेस में होती है, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल। उसके अलावा आपका फिजिकल लाइफ भी स्ट्रेसफुल है, ये आप लोग ध्यान रख के चलिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, फिट होने का मतलब है हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, आपकी फिजिक हेल्दी है, तो आप ओवरकम हर चीज से कर पाओगे। हर तरीके की स्ट्रेस को आप संभाल सकते हो। पहले हमने सीखा स्ट्रेस क्यों होती है और उसको ओवरकम कैसे किया जाता है। अब आप क्लाइमैक्स में ये समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस होगी जरूर, लाइफ है बॉस, लाइफ में स्ट्रेस आनी है। स्ट्रेस सिचुएशन में आप सर्वाइव कैसे करोगे, उसके लिए आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रहना पड़ेगा। ये दोनों चीजें, माइंड और हेल्थ आपकी दोनों मेंटेन रहेगी, तो बाकी स्ट्रेस आप वैसे ही ओवरकम कर जाओ। इसी के साथ मैं वाइंड अप लेता हूँ। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। डिटेल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको अगर कम्युनिकेशन करना है या डिटेल में कुछ रिवीलिंग चाहिए तो आप मुझे उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहें, और जो भी आपका लर्निंग फेसेस है वो आप टाइम टू टाइम उसको ग्रैब करते रहें। थैंक यू सो मच।